Hello students, today we will discuss about exercise 10.1 vector algebra class 12 maths NCERT term 2 syllabus। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ अ नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक स्केल कंसीडर करेंगे। स्केल कंसीडर करेंगे 10 किलोमीटर वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड हम लोगों के गिवन है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर इज रिटन एज 40 किलोमीटर इज रिटन एज 4 into 10 4 into 10। 40 किलोमीटर इज रिटन एज 4 into 10 किलोमीटर। ये बेटा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये परिमाण है मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन हमें गिवन है क्या है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये डायरेक्शन गिवन है। तो इसे डिनोट करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है और यहाँ पे साउथ होता है। हम लोगों को ईस्ट वेस्ट में एक मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर वाला पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना है। तो 40 किलोमीटर वाला ये ओरिजिन, ये पॉइंट P। अगर स्केल हमने 10 किलोमीटर के लिए तो इसके 4 पार्ट इक्वली करे जाएंगे। 1 पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया एंड फोर्थ पार्ट हो गया। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर कितने 20 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर और ऐड करा जाए तो 30 किलोमीटर और उसमें 10 किलोमीटर और ऐड करा जाए तो 40 किलोमीटर। तो ये हमारा 40 किलोमीटर आ गया। अब हम लोग डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन यहाँ से ली जाएगी नॉर्थ से 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। इसमें कहा जा रहा है क्लासीफाई फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर्स। इसमें हमें ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गिवन क्वांटिटीज में से वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में लिखा है 10 kg। अब ध्यान से अगर चेक करा जाए तो 10 kg एक नंबर है और नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारी स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ये क्या है? सिंपल एक नंबर है। हमने आपको इंट्रो में बताया था 10.1 का जब हम लोगों ने इंट्रो कंप्लीट किया था तो हमने बताया था सारी वैल्यूज एंड नंबर्स आर कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। देयरफॉर 10 kg इज अ नंबर एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा नंबर है, इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत कंसीडर करा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें क्या है 2 मीटर की बात करें, अगर हम लोग 2 मीटर की बात करें सॉल्यूशन देखेंगे तो 2 मीटर हमारा क्या है? ये है डिस्टेंस। 2 मीटर डिस्टेंस को कंसीडर करा जाएगा। 2 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा और ये डायरेक्शन दे दी इसने, ये डायरेक्शन है। तो हम लोग अगर ध्यान से चेक करें डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिया जाए डायरेक्शन
तो वो क्या बन जाता है, फिजिक्स अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी, अगर डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ लिया जाए देन इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इस वजह से आपका ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर बन गया। सेकंड डिस्कस हुआ थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है 40 डिग्री। अब 40 डिग्री एंगल की बात करी गई है, ये हमारा एंगल होता है बेटा। अगर हम लोग एंगल की बात करें तो वो डायरेक्शन रखता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं है। अगर हम लोग इसे एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस कंसीडर करें, तो अगर ये हम 40 डिग्री ले रहे हैं, ये भी तो 40 डिग्री हो सकता है, ये भी 40 डिग्री लिया जा सकता है। इस वजह से 40 डिग्री एंगल की डायरेक्शन डिसाइड नहीं है कि नॉर्थ या साउथ में है, कहाँ पे डायरेक्शन लाई कर रही है इसकी। इस वजह से इस एंगल को यहाँ पे हम लोग स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। स्केलर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं 40 वाट। 40 वाट जो यूनिट होती है, वाट जो यूनिट होती है वो पावर की यूनिट होती है, पावर की, और पावर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इस वजह से ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत कंसीडर की जाएगी। अब नाउ वी विल डिस्कस फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में लिखा है 10 टू द पावर -19 कूलम्स। अब कूलम्स जो यूनिट होती है वो चार्ज की यूनिट होती है, इस वजह से ये चार्ज हो गया, और चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट पार्ट में लिखा गया है 10-20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करेंगे बेटा, तो ये क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो नहीं, ये यूनिट है, और ये यूनिट किसकी है, एसिलेशन की। और एसिलेशन की अगर यूनिट है तो एसिलेशन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। नाउ दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। अब हम लोग डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब हमें क्लासीफाई करके बताना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि दी गई क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। हमने आपको बताया था ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नीड होती है डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट इसका पार्ट कंसीडर करेंगे जिसमें लिखा हुआ है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, किस टाइप की क्वांटिटी है। तो टाइम पीरियड होता क्या है, अगर आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हो फिजिक्स में, तो अगर कोई बॉब होता है, बॉब क्या करता है, ऑसिलेट करता है चारों तरफ, इसके दोनों तरफ ऑसिलेट करेगा। तो इसके एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड इसका, अगर बॉब को यहां से ले जाके हमने छोड़ दिया तो इसकी डायरेक्शन पहले ये थी, फिर ये हो गई। अब अगर हम लोगों ने यहां से ले जाके छोड़ दिया तो पहले ये डायरेक्शन थी, फिर इधर आ गई, तो इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी होगा। लिख सकते हैं देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन, देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन therefore time period is a scalar quantity। वैसे भी अगर इसे ना समझ में आए तो हम लोग टाइम पीरियड को अगर कंसीडर करें
एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में मान लो 1 सेकेंड लगा, तो 1 सेकेंड एक नंबर हो गया और 1 सेकेंड एक नंबर हो गया, इस वजह से नंबर को हम लोग कंसीडर करेंगे कैसी क्वांटिटी, स्केलर, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में सोच लेते हैं कैसे क्वांटिटी है। डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए किसी तरह की डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, इस वजह से डायरेक्ट हम लोगों ने सीखा है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्स, थर्ड पार्ट इसी का है फोर्स। अब समझते हैं फोर्स कैसी क्वांटिटी है। हालांकि हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस करा है डिटेल में इंट्रो ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 10.1। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इंट्रो देखें पहले, उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आए। तो फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मान लो हम लोग फिजिक्स में जनरली एक ब्लॉक के बारे में जानते हैं जिसका मास m है, अगर मान लो इस पे फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, अगर इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं 10 न्यूटन। न्यूटन आपकी क्या है, न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड है, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और इसकी ये डायरेक्शन हो गई। तो फोर्स में दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और जिधर डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। इस वजह से ये वेक्टर है। फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है, वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करें तो स्पीड को अगर हम लोग मेंशन करते हैं डायरेक्शन के साथ तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अगर इसमें डायरेक्शन का इनपुट है तो हम लोग इसे भी कैसी क्वांटिटी बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगी। अब हम लोग वर्क डन के बारे में देख लेते हैं। वर्क डन W, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। इन फिगर 10.6, ये फिगर जो गिवन है हम लोगों को वो 10.6 फिगर है। आ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, किस टाइप का फिगर है बेटा, स्क्वायर। स्क्वायर इज अ फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स एट कॉर्नर इक्वल टू 90 डिग्री। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये आपके जो वेक्टर्स बने हुए हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं कि किस टाइप के वेक्टर्स हैं, किस टाइप के वेक्टर्स हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स हैं या फिर इक्वल वेक्टर्स हैं या फिर कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर्स हैं। हमें आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिख रहे हैं कोलिनियर, कोइनिशियल, कोलिनियर नहीं, कोइनिशियल। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, कोलिनियर का मतलब नहीं, कोइनिशियल का मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनकी स्टार्टिंग एक बिंदु से हो, जिनकी स्टार्टिंग सेम पॉइंट से हो, एक पॉइंट से हो, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर डी होंगे बिकॉज ऑफ दीज टू वेक्टर स्टार्टेड एट सेम पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट। तो हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स को लिख सकते हैं ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हों, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हों, ये होता है। तो समझ लो बेटा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और को इनिशियल वेक्टर, मतलब को इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग सेम पॉइंट से हो। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे को इनिशियल वेक्टर्स आर वेक्टर ए कॉमा वेक्टर डी, दीज टू वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या कह रहे हैं, इक्वल वेक्टर्स। हम लोगों ने समझा था फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन में, इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं, अगर बेटा आपने इंट्रो नहीं देखा है तो अवश्य देखें, बिकॉज ऑफ विदाउट इंट्रोडक्शन
यू कैन नॉट फील एक्सरसाइज 10.1। तो हम लोग देखते हैं इसका इक्वल वेक्टर्स का मीनिंग। इक्वल, हालांकि मैं कुछ बेसिक चीजें यहां बता के चल रहा हूं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड वगैरह ये सब बता चुके हैं। इस वजह से अब थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अब ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम डायरेक्शन हो और सेम मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई और डायरेक्शन का मतलब दिशा, तो हम लोग देख लेते हैं डी वेक्टर in downward and B vector is also in downward, therefore vector D and vector B are equal vectors and equal magnitude, therefore these two vectors are equal vectors। आंसर में हम लोग लिख देंगे इसके वेक्टर B कॉमा वेक्टर D आर इक्वल वेक्टर्स। इसका ये आंसर हो गया। अब हम लोग देख देंगे इसका सेकंड नहीं थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ये समझ लेते हैं, बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल, इस वर्ड का मतलब होता है पैरेलल, और इसका मतलब होता है नॉट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल तो हों लेकिन डायरेक्शन सेम ना हो, ऐसे वेक्टर्स कौन कौन से हैं? पैरेलल बेटा एक ही वेक्टर, ये वेक्टर पैरेलल हैं और डायरेक्शन इनकी एक नहीं है, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर। देयरफॉर दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर्स। ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर्स। अब हम लोग समझते हैं, ये कंप्लीट हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, दिस इज 5th क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। हम लोगों को ये जस्टिफाई करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ये जस्टिफाई करके देना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। कह रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, सॉरी माइनस ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर अगर इस टाइप से है तो माइनस ए वेक्टर, माइनस का मतलब होता है अपोजिट इन डायरेक्शन, तो माइनस ए वेक्टर कैसे होगा? ये माइनस ए वेक्टर। तो ई वेक्टर्स कैसे हैं? कोलिनियर, बिल्कुल कोलिनियर है। कोलिनियर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल हों सेम गिवन लाइन के। तो दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, देयरफॉर ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखते हैं। सेकेंड में कहना है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर्स कह रहे हैं आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर्स। तो हम दो कोलिनियर वेक्टर बना लेते हैं, ये वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर पैरेलली बनाएंगे, ये बी वेक्टर। अब हमें ये बताओ आप, दो कोलिनियर वेक्टर हो गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑलवेज इक्वल। क्या ये इक्वल है? इक्वल का मतलब होता है ऐसे वेक्टर्स जिनकी लेंथ बराबर हो, लंबाई बराबर हो और एक ही डायरेक्शन हो। अब इनकी लंबाई बराबर है और डायरेक्शन नहीं, लंबाई बराबर नहीं है लेकिन डायरेक्शन एक ही है। डायरेक्शन इन दोनों की सेम है लेकिन लेंथ बराबर नहीं है, इस वजह से ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। थर्ड में क्या है बेटा? थर्ड में कह रहे हैं टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है, अगर टू वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड हो तो वो कोलिनियर होगा। अच्छा, ये वेक्टर
और ये वेक्टर, दो वेक्टर ड्रॉ कर लिया हमने। एक ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, इस वजह से ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, कोलिनियर है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड अगेन इक्वल है, लेकिन ये कोलिनियर वेक्टर नहीं है। इस वजह से ये जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो वो कोलिनियर वेक्टर हो। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कोलिनियर का मतलब होता है सिंपल और सिंपल पैरेलल वेक्टर्स गिवन लाइन के। तो गिवन लाइन मान लो ये लाइन है ए बी, ये गिवन लाइन है, एक वेक्टर ये, इसे ए वेक्टर कह दिया। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अब मैग्नीट्यूड हम सेम कह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम बना दिया बेटा हमने, लो मैग्नीट्यूड सेम हो गया ए वेक्टर्स का बी वेक्टर्स का। आर इक्वल, अब ये बताओ क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। इस वजह से दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स के लिए लेंथ बराबर हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बराबर हो, डायरेक्शन भी एक हो। इस वजह से हम लोग इसे कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने इसका 10.1 जितना भी था कंप्लीट करा। अब हम लोग 10.2 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो 10.2 का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पूरा, और आपको बिल्कुल डीप समझाया जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद।